हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नव संवत्सर 2083 जिसका नाम रौद्र है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में ये संवत्सर क्या कुछ दिखाने वाला है मुझे, आपको, देश को, दुनिया को, ये जानने के लिए हमने आमंत्रित किया पॉडकास्ट में प्रख्यात ज्योतिषी मनीजा आहूजा मैम को। पहले भी उनके साथ मैं पॉडकास्ट करती रही हूँ और हर बार उनकी जो जानकारी रहती है, उनकी जो भविष्यवाणी रहती है वो सटीक बैठती है। पार्ट 1 लेकर के आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुई हूं। इसी पॉडकास्ट का अगला अंश यानी कि पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आगे बढ़ने के पहले प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुछ भी पूछना या कहना है तो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और चलिए आपको दिखाते हैं मनीजा आहूजा के साथ पॉडकास्ट का पार्ट 1। 2030 आते आते ये आहट हो जाएगी कि अब इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। जुलाई 2028 के बाद एब्सोल्यूट डाउनफॉल की तरफ जाएगा यूएस ऑफ ए। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हूँ। जैसे यूएसएसआर का अस्तित्व नहीं रहा, राइट, है ना? हाँ। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये भी डिसइंटीग्रेशन की कगार पर आएगा। डॉलर अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि रुपयों में क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें आप ये समझें कि कोई ना कोई, अमेरिका का संविधान ये कहता है कि वैसे भी कोई शख्स 2 बार के बाद तीसरी बार बन नहीं सकता है प्रेसिडेंट। कहीं ट्रम्प संविधान ही तो नहीं बदलेंगे, अमेंडमेंट तो नहीं होगा। यहाँ पर जितनी ये जो गलतियां करी जाएंगी, अब इसके बाद ये करियर समाप्ति की तरफ जा चुका है। इस द्वादश में बैठे मंगल की सप्तम भाव पे दृष्टि है और इस सप्तम पे भी शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। सप्तम भाव को युद्ध के लिए भी देखा जाता है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त भारत के लिए भी कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। हमने पीरियड लिया 1 अप्रैल से 31 अगस्त। इसको और फाइन करेंगे तो कहेंगे 10 मई से 10 अगस्त। ये मैं भारत के लिए बोल रही हूँ। और इसमें भी 20 और 30 जून को समझना पड़ेगा। मंगल और राहु बहुत क्लोज डिग्रीज पर आएंगे। बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिकली बताया मैंने। मार्च भी विस्फोटक होगा। 29 में ही गवर्नमेंट चेंज होगी तीसरी बार। पता नहीं जो भी बनते हैं प्रधानमंत्री या जिसकी सत्ता, बीजेपी पावर में आएगी 2029 में। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। ये जो बंगाल इलेक्शन है, ये तो बस अभी नव संवत्सर आज शुरू हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुई हैं डेट्स। तो अब उन डेट्स को देख के भी अगर आपने कुछ स्टडी किया हो, स्पेशली फॉर पश्चिम बंगाल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब दोबारा सीएम बनेंगी। वोलेटाइल नहीं रहने वाला है इस बार बहुत ज्यादा मार्केट। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। आई एम सेइंग दिस। लेकिन आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ये कहानी अब शुरू हो चुकी है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। जब वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ेंगी ना, इंडिया का मुसलमान भी ये कहेगा कि सेफ है हम यहाँ पर। अब हर स्त्री को दुर्गा होना ही होगा। आप सुनिए महिषासुरमर्दिनी को और महिषासुरमर्दिनी बनिए भी, और इसका जाप अब नियमित रूप से करिए। आप देखेंगे किसी भी प्रकार का जो इन्फ्लुएंस है ना, जो गलत इन्फ्लुएंस है, वो दुर्गा जी के जाप से आपको जल्दी पकड़ता नहीं है। जब नारी शक्ति सशक्त होती है तो देश आगे निकलता है। कई बार रक्तपात होता है ना, थोड़ा बलि जाती है, वो जाएगी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सेम हियर मैम। और एक चीज़ को लेके तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ कि कम से कम जब नव संवत्सर की शुरुआत होती है तब मेरा आपसे मिलना पक्का रहता है। तो आज नव संवत्सर की शुरुआत और उसमें मेरी आपसे मुलाकात, और ये देखिए हमारे कलर भी मैच हो रहे हैं। We have twined. हाँ, राइट। और ये बिल्कुल प्लान नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि इसमें ज़रा भी प्लानिंग है। मैं आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाऊँ मैम। ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं उनकी एक कंप्लेन होती है, वो ये रहती है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है ज्योतिषी तब उसके बारे में बताते हैं। ये बताना वो शुरू करते हैं कि जी अब तो ये हो रहा है, कब तक चलेगा। मनीजा मैम उन गिनती के
ज्योतिषियों में से एक हैं जिन्होंने अभी जो अमेरिका ईरान वॉर चल रही है उसका प्रेडिक्शन 6 साल पहले कर दिया था, और वो वीडियो आपको उनके चैनल पर मिल जाएगा, आप जाएं ढूंढें। जिसमें मैंने ये भी बता दिया था कि नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच में ईरान को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और सितंबर 25 में तो मैंने बता दिया था कि लीडरशिप चेंज होने वाली है। राइट, अब खत्म हो गई लीडरशिप, टॉप सारे लीडर्स खत्म हो गए, अब जो नए लीडर बने हुए हैं उनके पीछे भी अमेरिका पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ इसी के साथ मैं और क्लियर करूं, क्योंकि मैम लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा तुक्का लग जाता है, मतलब आप बहुत सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं, बोल देते हैं पुल गिरेगा और ट्रेन एक्सीडेंट होगा, फलाना होगा, ढिमागा, तो कुछ ना कुछ सही हो जाता है। ईरान की जो मौजूदा हालत है उसके ऊपर मनीषा मैम ने एक बार वीडियो नहीं बनाया था, मैंने लिख के रखा हुआ है। 2021 फरवरी में उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, 2025 सितंबर में मिल जाएगा, 2024 अप्रैल में मिल जाएगा विद डेट। और इसके अलावा ये भी कि इजराइल, ईरान और इंडिया, आपने 2021 में बोला था कि इन तीनों ही के ऊपर हमला होने वाला है। इजराइल का हमला हमने देख लिया मैम, ईरान का हमला हमने देख लिया, अब मुझे लग रहा है फिर क्या भारत ही बचा हुआ है क्या? डर जाए हम लोग सारे ईरान और इजराइल का हाल देख के। पर आप ये भी आपके ही चैनल पर मैंने पहले भी ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 आते आते ये आहट हो जाएगी कि अब इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। ये आप ही के चैनल पे मैंने पहले बताया था। मगर ये जानिए कि जब भी शनि का प्रवेश वृषभ राशि में होता है तो इंडिया के लिए एक वीकनेस का समय भी होता है। तब स्पेसिफिकली जब शनि का जो प्रेजेंस है वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। अब शनि जो हैं वो जून 2029 से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मगर जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद रेट्रोग्रेशन हो जाएगा और वापस आ जाएंगे। तो जून 2029 से नवंबर 2029 तक वृषभ राशि में रहने के बाद रेट्रोग्रेशन आ जाएगा, और फिर पूर्णतया वृषभ राशि में एंट्री होगी जून 2030 से जून 2032। ये इंडिया के लिए भी एक वीक पीरियड होगा, ठीक है। ये इंडिया के लिए भी एक वीक पीरियड होगा जहाँ पर जिसे कहते हैं कि आप पिस जाएंगे दो पार्टों के बीच। ऐसा मतलब इन स्पाइट ऑफ आवर डिप्लोमेसी, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट फॉरेन रिलेशंस, हाउएवर जैसे भी हम इसको जैसा भी ये चल रहा होगा वहाँ पर हम एक बड़े ही रफ पॉइंट पर आ जाएंगे। क्या डेट आपने बताई? ये वैसे तो वृषभ राशि में प्रवेश जून 2029 से हो जाएगा, मगर इसे पूर्णतया उसके बाद रेट्रोग्रेशन हो जाता है अक्टूबर नवंबर 2029 से। हाँ। तो जून 29 से अक्टूबर नवंबर 2029 ये चीज़ महसूस होगी, और उसके बाद जून 2030 से जून 2032 के बीच में जब शनि का प्रवेश वृषभ राशि में होगा। अब इसमें अगर हम रोहिणी नक्षत्रों के डेट्स देखें, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जब शनि जाएगा तो परेशानी होती है। यहाँ पर मैं आपको इसके साथ एक पैरेलल भी ड्रॉ करके दूंगी। रोहिणी नक्षत्र में जून से दिसंबर 2030 में शनि का प्रवेश रहेगा, फिर उसके बाद मार्च से जुलाई 2031 प्रवेश रहेगा, और फिर जनवरी से मार्च 2032, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट्रोग्रेशन वक्री मार्गी होने के कारण ये तीनों सालों में 30, 31, 32 में ये जो मैंने महीने बताए इन सब में रोहिणी में प्रवेश रहेगा, और ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है। अगर हम ये टोटल आर्क देखें तो ये जून 2029 से शुरू होती है, मगर कॉन्सेंट्रेटेड आर्क जो है जून 2030 से जून 2032 है। और मैंने आपके साथ मंथ्स शेयर किए रोहिणी नक्षत्र के। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसा आपने 2021 में ही ये बता दिया था कि 2026 ईरान और इजराइल के लिए चिंता भरा रहने वाला है और रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ये ठीक वैसे ही आप 2026 में ये बता रही हैं कि 2030 और 31 में 32 तक भारत का क्या हाल रहने वाला है। तो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ज्योतिषी हमेशा घटना हो जाने के बाद बताते हैं, वो अभी इस तारीख को नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भी। बिल्कुल, और मैंने तो रोहिणी नक्षत्र के डेट्स भी शेयर करे हैं। राइट। अब ये कहने के बावजूद मैं ये कहूँगी कि आपको चाहे हमारे लिए एक वीक पीरियड होगा 2030 से, मगर ये आहट आपको क्लियर होगी कि अब हम मतलब जिसे कहते हैं ना, आप ईस्ट के राइज करने का समय है, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स तो 2030 तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। क्योंकि आप ये भी जानिए कि जुलाई 2028 के बाद जो अब आप देख रहे हैं यूएसए में, है ना, जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, जुलाई 2028 के बाद एब्सोल्यूट डाउनफॉल की तरफ जाएगा यूएस ऑफ ए। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हूँ, आप
ये जानिए कि जैसे सोवियत यूनियन नहीं रहा, डिसइंटीग्रेट हो गया, वैसे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये भी, मैं नहीं कह रही हूँ पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा, मगर ये भी डिसइंटीग्रेट होगा। इसमें से भी कुछ मेजर चंक्स बाहर निकल जाएंगे, ऐसा अगली डेकेड में आप देख लेंगे। जैसे यूएसएसआर का अस्तित्व नहीं रहा, राइट, है ना, हाँ. वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये भी डिसइंटीग्रेशन की कगार पर आएगा। बस ट्रम्प साहब का हाथ ना हो इसमें। देखिए ट्रम्प तो अभी 29 तक है, जनवरी 2029 हाँ, तक जनवरी है। 2029 तक ट्रम्प है, मगर आप ये जानिए कि मई 2027 तक, अब ये जो पीरियड चल रहा है ओथ से लेकर मई 2027 तक, ट्रम्प जो भी डिसीजंस लेंगे वो बिल्कुल फूल हार्डी डिसीजंस होंगे। जैसे कहते हैं कि पैर को कुल्हाड़ी पर रखना, ये वो डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि ये जुपिटर वीनस की दशा चल रही है। ट्रम्प को मैं हमेशा कहती हूँ राजा से रंक, रंक से राजा की स्थिति हो जाती है। कालिदास की उत्तर कलामृत, बृहस्पति शुक्र की, एक दैत्यों के गुरु और एक देवताओं के गुरु, जब इन दोनों की परस्पर जब एक दशा चलती है तो एक बड़ा ही इंट्रीगिंग पॉइंट होता है। और ट्रम्प के सिम लग्न की जो कुंडली है उसमें आप देखिए कि शुक्र जो है वो 10th लॉर्ड भी है, एज द थर्ड एंड द 10th लॉर्ड इन दिस चार्ट। और बृहस्पति जो है वो अष्टमेश है, अष्टमेश भी है ना, पंचमेश और अष्टमेश दोनों हैं। तो ये बड़ी ही एक इंट्रीगिंग दशा है डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में। और मई 2027 तक जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बूमरैंग करेंगे, वो फूल हार्डी होंगे। उनमें आप मतलब अब आप ये देखिए कि ये जो भी डिसीजंस हैं दैट ट्रंप इज सेइंग कि हमें अब लोगों की मतलब वी डोंट नीड हेल्प, हम अपना, जैसे एक वो माफिया का जो एक वो होता है, वो अब स्लोली एंड स्टेडली इट्स जस्ट गोइंग टू नोज डाइव, कोई नहीं सुनने वाला। हाँ. और ये जितनी भी गलतियां हैं, ये जो गलतियों की एक माला पिरोई जा रही है इन मोतियों की, हाँ. मोती नहीं बोलना चाहिए, बट ये जो गलतियों की एक माला पिरोई जा रही है, ये मई 2027 तक ऑल हिज डिसीजंस आर नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, लॉजिकल एंड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं इन द लॉन्ग टर्म। ये ऐसे डिसीजंस नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद जुलाई 2028 के बाद तो यूएस जो है, देखिए यूएस को सिर्फ उसकी ये राजनीतिक या जो रण की जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में जो ये डिसीजन है, सिर्फ वो ही नहीं मात देंगी, यूएस को नेचुरल कैलामिटीज़ भी पकड़ने वाली हैं। ऐसे हरिकेन्स आएंगे, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं कि समझ नहीं आएगा किसको बचाएं किसको ना बचाएं। तो अब इट्स इन अ बैड स्टेट। जैसा मैं यूके के बारे में भी 2020 से बोलती थी, लोग सुनते नहीं थे। मैं कहती थी ओनली वीक किंग्स विल रेन इंग्लैंड नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी सो बैड। और कोई ये अब आप देख लीजिए, लेबर पार्टी इनको बिल्कुल दे विल टेक यूके टू द क्लीनर्स, जिसे मैं यही शब्द इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैं 2020 से कह रही थी कि यूके की इकोनॉमी नीचे जाएगी अब, और सिर्फ वीक किंग्स रेन करेंगे। ये अब आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। हम क्या नवंबर और ऐसा ही स्थिति, इसलिए यूएस की मैं आज बता रही हूँ, आप देख लीजिए ये अब आने वाला समय आपको यूएस के बारे में क्या दिखाएगा। डॉलर डेफिनेटली, अगर यूएस की ये स्थिति होगी तो डॉलर तो फॉल करेगा ना। हाँ, राइट, डॉलर फॉल करेगा। अब डॉलर अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि रुपयों में क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, बाकी तो सारी करेंसी मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में। क्या उसको लेके आपने कुछ देखा है, जांचा है कि ट्रम्प के हित में ही फैसला आने वाला है? देखिए, मैंने अभी मिड टर्म इलेक्शंस को फ्रैंकली अभी स्टडी नहीं किया है, बट मैं ये कहूँगी कि अभी तो अमेरिका नेवर चेंजेस इट्स लीडर्स ड्यूरिंग वॉर। ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक ऑनगोइंग वॉर है उसके बीच में अमेरिका अपने लीडर्स को चलाएगी, क्योंकि यूएस का जो आने वाला समय है, क्योंकि वो ख़राब दिख रहा है, तो ये अभी चलाएंगे
एक ऐसे लीडर को जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रह के गलतियां करेगा उसको रखेंगे। मैं एक आखिरी सवाल ट्रम्प पे और ले लूं, फिर हम नव संवत्सर के ऊपर आएंगे। जी। ट्रम्प के लिए सवाल ये कि हाल ही में उन्होंने जब सदन को संबोधित किया अमेरिका में, तो उन्होंने ये कहा कि उनको लगता नहीं है कि वो दोबारा प्रेसिडेंट बन पाएंगे। ये बात उन्होंने तब कही जबकि अमेरिका का संविधान ये कहता है कि वैसे भी कोई शख्स 2 बार के बाद तीसरी बार बन नहीं सकता है प्रेसिडेंट। तो उनकी इस बात के बाद कयास ये भी लगाया जाना शुरू हुआ कि कहीं ट्रम्प संविधान ही तो नहीं बदलेंगे, अमेंडमेंट तो नहीं होगा। नो, दिस इज हिज लास्ट टर्म। ट्रम्प का ये डेफिनेटली ये लास्ट टर्म है। तो आप ये मत सोचिए ये करियर अब यहाँ पर जितनी ये जो गलतियां करी जाएंगी अब इसके बाद ये करियर समाप्ति की तरफ जा चुका है। जैसे हम तो आगे देखते हैं तो हम कहते हैं जा चुका है, समाप्ति की तरफ जा चुका है। तो भूलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया जाएगा या कुछ दोबारा ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा जहाँ पर दोबारा पावर में आएंगे। अब ये करियर पैकअप मोड में जा चुका है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि शायद ये टर्म भी कंप्लीट ना हो ट्रम्प से, इतनी स्थिति खराब होगी। अच्छा, मगर अभी मैंने कहा ना मई 2027 तक तो गलतियों की बाढ़ आई हुई है, वो गलतियाँ करने दीजिए। हाँ। मगर ये टर्म भी कंप्लीट करना मुश्किल होगा ट्रम्प के लिए। अब हम ईरान और अमेरिका वॉर अगर आपसे समझना चाहें, कुछ प्रिडिक्शन या ज्योतिष बता रहा है कि हाल फिलहाल में ये जंग क्या रुकने वाली है, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना? देखिए, जब मैंने ये पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि ईरान का लीडरशिप चेंज होगा, तो मैंने ये भी कहा था कि ये लीडरशिप ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा और एकदम से ये ज़ोरास्ट्रियन हो जाएगा या इसमें कोई वो व्यक्ति आ जाएंगे। ये जो अभी भी जो एक इस्लामिक रजीम है ईरान का, ये अभी भी लड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए और 2029 मार्च तक ये लड़ाई रहेगी। इसका मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है ये 29 तक पावर में रहेगा, या चाहे लार्जर पब्लिक चाहे या ना चाहे। अब जैसे आप जानते हैं कि आयतुल्ला खामेनी सन है ना, अब वो मोज्तबा, हाँ, अब वो अपनी उन्होंने बता दिया कि आई एम द न्यू लीडर। तो इसलिए ये जो रजीम है ये कोई ध्वस्त नहीं हुआ अभी पूरी तरीके से। राइट। ये ध्वस्त नहीं हुआ क्योंकि आपके पास अगला लीडर तैयार है। और अभी ये इस्लामिक रजीम जो है अभी मार्च 29 तक लड़ते झगड़ते कैसे भी उठक पटक होने के बावजूद भी कायम रहेगा मार्च 29 तक। उसके बाद ये मतलब ध्वस्त होने की कगार पर आएगा। मैंने ईरान में एक प्रोफेसर हैं, उनका लाइव किया ईरान से, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बताया कि ईरान में लोग ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी ट्रम्प ही कर सकते थे कि रिजीम चेंज के नाम पे खामनेई के बाद खामनेई को बैठा दिया। मतलब वो सरनेम तक नहीं चेंज कर पाए, रिजीम चेंज की तो बात ही क्या करना। जबकि खामनेई खुद ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस गद्दी पर बैठे, लेकिन ये ट्रम्प ही कर सकते थे कि जो खामनेई नहीं चाहते थे वो भी हो गया और रिजीम चेंज के नाम पे वो एक सरनेम तक नहीं बदल पाए। देखिए, ये मार्च 29 तक तो ये ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जैसे कहते हैं एक जो आँख है ना, ये डेकेड के बदलने वाली जो ये आँख है, जो 29 से 32 की आँख है, जिसके बारे में मैंने बात की, जहाँ शनि का वृषभ में प्रवेश है, जहाँ शनि का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश है, वहाँ आप देखेंगे वो जो चेंज है ना, जो अभी ऊंचा उठा हुआ है वो गिर जाएगा और जो नीचे है वो उठ जाएगा। वहाँ पर आप समझ लीजिए तख्ता पलट जिसे हम कहें, या हम कहें कि वो जो काल चक्र अपने एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगा, वो आँख है जून 29 से जून 2032 की आँख, जहाँ बिल्कुल कहानी ऐसे बदलेगी। और जब उसके बाद शनि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जून 2034 से है, वहाँ एक वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की शुरुआत, मतलब वहाँ वो आपको दिख जाएगा कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। इंडिया विल नाउ बिकम वेरी वेरी पावरफुल एंड इंडिया वर्ल्ड की स्पिरिचुअल कैपिटल भी हो जाएगा। इतनी परेशानी होगी चारों तरफ, इतना ध्वस्त होगा, जैसे धूमावती ने स्वयं काल खड्ग उठा लिया है, ऐसा ध्वस्त होगा। पॉपुलेशन कम होगी, आप ये जानिए। और मैं ये बहुत कहती हूँ कि आने वाले समय में, इनफैक्ट 26 से 32 के बीच में, 26 से 32 के बीच में इस्लामिक कंट्रीज़ और क्रिश्चियन कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी, इस्लामिक कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी, मगर इसमें क्रिश्चियन कंट्रीज़ हावी होंगी।
जो हम अभी देख भी रहे हैं। हाँ, ये पूरा एक ट्रेंड रहेगा और बहुत छंटाई होने वाली है, पॉपुलेशन कम होगी अब। ये 26 से 32 जो है, ये 26 से 32 लार्जर आर्क, और जो बहुत प्रोनाउंस्ड है, बहुत फाइन, वो जून 29 से जून 32 का आर्क है। ठीक है, अब छटाई का समय शुरू हो चुका है। अतिचारी बृहस्पति, और जब इसके बीच में जब शनि वक्री होंगे तो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी इन 6 साल में। और ये 2032 तक वाली भविष्यवाणी और अत्याचारी बृहस्पति वाली तो आप पहले भी मेरे पॉडकास्ट में कर चुकी हैं। आप लोगों को अगर याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और ये भी जरूर बताओ कि मैम के चैनल पे जाकर कितने लोगों ने सर्च किया कि उनकी ईरान, इजराइल, अमेरिका का ये जो वॉर चल रहा है वो वाली भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैम आगे बढ़ते हैं नव संवत्सर के ऊपर। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रि, और मेरे सभी व्यूवर्स को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल मेरे मन में ये नव संवत्सर शुरू होने के पहले से ही है कि जिस संवत्सर का नाम ही रौद्र है वो कितना रौद्र रूप अपना दिखाएगा, क्योंकि जथा नाम तथा काम ये कहा जाता है। तो क्या शुरुआत के पहले तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरी जेब से पैसा भी ढीला होना शुरू हो चुका है, सभी की शुरू हो चुका है। अब जिनके घरों में शादियां है वो बेचारे तो सोना चांदी खरीदेंगे ही ना, चाहे कितना भी भाव हो जाए। सिलेंडर का दाम मैम बढ़ ही गया है, 60 रुपया, घरेलू सिलेंडर की बात मैं कर रही हूँ। तो ये जो रौद्र रूप हमें दिख रहा है, जेब पर भी, दुनिया पर भी, लोगों पर भी, वो कितना रहने वाला है, ये पहला सवाल। और इसके साथ साथ राजा और मंत्री के ऊपर तो चर्चा मैं आपसे करूँ ना तो मुझे लगता है पॉडकास्ट ही अधूरा रह जाएगा। जरूर हाँ जरूर। देखिए, संवत्सर का नाम रौद्र है, और ये जो विक्रम संवत 2083, और ऐसे संवत्सर में अहंकारी राजा लड़ते हैं और प्रजा भी परेशान होती है। ठीक है, ये कहा जाता है अहंकारी राजा लड़ते हैं। हाँ, ये मतलब अब मैं शास्त्र कथित जो बात है वो कह रही हूँ। तो अपने अपने हिसाब से हाँ, तो सबको राजा हाँ, अहंकारी लग सकता है। हाँ, तो मतलब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं जब ऐसा संवत्सर मतलब मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलूं तो बहुत से लोगों को मैं मोदी जी भी अहंकारी लग सकते हैं। मैं विश्व की बात करूंगी कि विश्व की बात करूंगी, और उसमें कहूंगी कि इसमें बहुत सारा द्वंद्व होगा। युद्ध का साल होता है, ये युद्ध का साल होता है। मगर युद्ध का सिर्फ ये साल नहीं है, 2026 से तो आने वाले जितने भी अब ये जो 6 साल हैं, है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आर्क नहीं दिख रहा, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया, वेस्ट नीचे आएगा और ईस्ट राइज करेगा। राइट, है ना, वेस्टर्न पावर्स अब वीकन हो जाएंगी। मैं खुश हूँ। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जापान राइज करेगा इस पीरियड में। जापान वापस से अपना जो वर्चस्व है, हाँ, है ना, उसे बढ़ाएगा और पावरफुल होगा। वो रुकी हुई अर्थव्यवस्था और स्थिर अर्थव्यवस्था जापान की, हाँ, वो बढ़ेगी, बेहतर होने वाली है, ये आप जान लीजिए। फिर जापान अच्छी कंट्री है, शांत, बढ़िया लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, ये आप जानिए। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर देखिए, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट होता है, इसे जो अमावस्या की एग्जैक्ट कंजंक्शन होती है उस पर बनाया जाता है। ये चार्ट बनेगा 19 मार्च, यानी कि आज की डेट पर 19 मार्च 2026 6:52 PM का ये चार्ट बनता है। 6:52 पे चंद्रमा और सूर्य एक पॉइंट पर, एक कंजंक्शन पर आ जाते हैं, और उसका ये चार्ट बनता है। बस थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है वो टाइम, अमावस्या की कंजंक्शन आने वाली है। हाँ। इस टाइम पे मीन लग्न की कुंडली उठती है, और इस चार्ट में ये अच्छी बात है कि मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि मिथुन राशि में बैठे हैं। ठीक है, और 11 मार्च को ही मार्गी हुए हैं, तो डायरेक्ट बिल्कुल केंद्र में वक्री नहीं बैठे हैं, मार्गी बैठे हैं। ये एक अच्छी बात है, और लग्न के स्वामी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लग्न में चंद्रमा सूर्य, क्योंकि अमावस्या पे दोनों की कंजंक्शन होती है, मीन राशि में हो रही है। चंद्रमा सूर्य शुक्र और शनि यहाँ पर मीन राशि में लग्न में बैठे हैं। मंगल बुध और राहु जो है वो द्वादश भाव में, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हैं, और केतु यहाँ छठे भाव में इस कुंडली के सिंह राशि में बैठे हैं। मीन लग्न की कुंडली बनी इस समय की जो बनती है, इससे हम पूरा साल देखते हैं। देखिए, साल को भी 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। अभी जैसे हम आज बात करें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, वैसे ही जो दीपावली की रात्रि है, वो जो अमावस्या है, उसका भी चार्ट बनता है साल को समझने के लिए।
और वो भी इक्वली पावरफुल है। गुजरात में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से ज्योतिषी जो पुरानी परंपरा से काम करते हैं वो दीपावली का चार्ट बना के वहां से भी साल को देखते हैं। वहां तो नववर्ष की शुरुआत ही मानते हैं, इवन महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कहें कि अब हमें यूएसए के लिए अगर यही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बनानी हो, चाहे वहाँ चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है नहीं, मगर ये एक पॉइंट ऑफ कंजंक्शन है, ये इसका अगर चार्ट बनाया जाए तो डिग्रीज बदल जाती हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन आप वॉशिंगटन लेंगे, है ना, फिलाडेल्फिया लेंगे इनफैक्ट, क्योंकि फिलाडेल्फिया से ही यूएस का चार्ट जो 1776 का जो चार्ट है, 4 जुलाई 1776 का जो चार्ट है वो फिलाडेल्फिया के बेसिस पर, मतलब उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेकर ही हम बनाते हैं। तो नववर्ष उनके लिए भी बनाया जा सकता है। मेदिनी ज्योतिष में आप नववर्ष का चार्ट हर कंट्री के लिए बना सकते हैं। उसमें नवांश क्या दिखती है और लग्न क्या दिखता है, इससे हम उन कंट्रीज़ को समझ सकते हैं। प्लस हम उनका नेटल चार्ट समझते हैं, फिर इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट को समझते हैं, फिर इन दोनों के सामंजस्य से फिर हम आगे बताते हैं क्या दिखता है। अब भारत की बात करते हैं। जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है उस दिन जो वार होता है, आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो राजा बृहस्पति, जुपिटर, ये तरीका है इसको बताने का कि साल का राजा कौन होगा। ठीक है। अब आपने पिछले साल देखा और मैंने बहुत सी रील्स देखी, पिछले साल लोग कह रहे हैं मंगल राजा है, मंगल राजा है, जबकि आपके पॉडकास्ट पे हमने बोला सूर्य राजा है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में जब आप नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे आपने 2025 को जोड़ा है ना, तो आपने कहा 9 नंबर आ गया, आपने कहा मंगल राजा है। न्यूमरोलॉजी में राजा और मंत्री नहीं है, ये वैदिक ज्योतिष का हिसाब है। तो अब आपने कहा मंगल राजा, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कह रहे सूर्य राजा, लोग कह रहे मंगल राजा। हाँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर जोड़ के तो हम बताते ही नहीं है। ठीक बात। वो राजा न्यूमरोलॉजी में अगर आपने कहा कि ये कंट्रोल है चलिए इस प्लैनेट का, तो आप राजा और मंत्री शब्द, ये तो वैदिक ज्योतिष के या ज्योतिष के शब्द हैं ये। और राजा तो पिछले साल सूर्य था और इस साल बृहस्पति है, जो कि अतिचारी है। हाँ, और बृहस्पति क्योंकि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे वार क्या है उसे हम राजा बताते हैं। अब मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल बहुत बड़ा होता है पूरे साल का, पर मंत्री कौन है? मंत्री हम देखते हैं कि जब मेष संक्रांति आती है, यानी कि जब एरीज में सूर्य का प्रवेश होता है, सोलर इनग्रेस ऑफ सन इनटू द साइन ऑफ एरीज, मेष संक्रांति, वो किस वार पे पड़ती है? वो मंगलवार पे पड़ रही है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मंगल है इस बार। तो राजा बृहस्पति, मंत्री मंगल। होम मिनिस्टर, मंत्री कैसे समझूं मैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई और है, वो बताऊंगी मैं। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर हुए आपके, हाँ, मंगल, और राजा जो है वो आपके बृहस्पति हुए। जब भी बृहस्पति राजा होते हैं, और आप ये देखें कि बृहस्पति राजा भी हैं, केंद्र में बैठे हैं, इस नव संवत्सर की जो कुंडली बनती है उसके लग्नेश हैं, और केंद्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। और मीन लग्न की इस कुंडली में अगर बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से धनु को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि दशमेश जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, चाहे खर्चे हो रहे हो पैसे आएंगे। अच्छा। कंट्री की बात हो रही है अभी। हाँ। कंट्री की बात हो रही है। अब कंट्री में रहने वाले लोग अलग अलग हैं, मैं वो नहीं, मगर ये देखा जाए तो ये ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोग्रेसिव पॉइंट है इस साल के लिए। ठीक है। अब मंत्री को अगर देखा जाए, मंगल को देखा जाए, तो मंगल जो है वो द्वितीयेश और सप्तमेश होकर द्वादश भाव में बुध के साथ बैठे हैं, है ना, और राहु के साथ युति हैं, और इस युति में बुध भी बैठे हैं जो कि चतुर्थेश है और सप्तमेश हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बॉर्डर्स पे या इंटरनल फाइटिंग, इंटरनल राइटिंग ये ज़रूर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस द्वादश में बैठे मंगल की सप्तम भाव पे दृष्टि है, और इस सप्तम पे भी शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। तो सप्तम भाव को युद्ध के लिए भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव पर दोनों मैलेफिक्स की दृष्टि है। अगर आप इंटरनल द्वंद्व की बात करें तो आप ये जानिए कि 1 अप्रैल 2026 से अप्रॉक्सीमेटली मिड मई, आप 15 मई ले लें इसको, 1 अप्रैल से 15 मई 2026, इसमें ये एक्चुअली 15 मई नहीं है, 10 मई ही है, बट मैंने एक ब्रॉडर 45 डे पीरियड दिया। इसमें शनि और मंगल की युति मीन राशि में आ रही है।
ठीक है। अब जब ये युति आएगी तो ये युति थोड़ी सी ट्रबलसम युति है, शनि और मंगल की ये युति, ठीक है। अब इस युति से यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करती हूँ। इजराइल और रशिया दोनों के जो चार्ट्स हैं, उन दोनों चार्ट्स में ये युति प्रॉब्लमैटिक रहेगी। 1 अप्रैल से 15 मई रशिया के लिए भी और 1 अप्रैल से 15 मई जो है इजराइल के लिए भी ट्रबलसम है। लड़ेंगे ये दोनों, रशिया अपना लड़ेगा, इजराइल अपना लड़ेगा, मतलब लड़ाई उठने वाली है। ये 1 अप्रैल की जो युति आ रही है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, ये आप जान लीजिए। मई तक तो वैसे ही युद्ध लंबा चल रहा है। और सिर्फ ये कहानी 10 मई की नहीं है, क्योंकि 10 मई के बाद 10 मई से 20 जून तक, 10 मई 2026 से 20 जून 2026 तक ये जो पीरियड है, इसमें जो मंगल है वो भारत की कुंडली में द्वादश भाव से सप्तम के केतु पर दृष्टि देंगे। तो आप जानिए कि जो कहानी, अगर मैं पूरी आपको बताऊं तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त, 1 अप्रैल से 31 अगस्त भारत के लिए भी कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। भारत की कुंडली को, जो मैं CSP की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं, भारत की जो इंडिपेंडेंस की कुंडली है अगर उसकी बात करूं तो भारत को दशा चल रही है मंगल और राहु की। मंगल और राहु, मंगल जन्मकालीन राहु पर युद्ध हो जाएंगे 20 जून से 10 अगस्त के बीच में। ये भी विस्फोटक है, इसलिए मैंने आपको बताया ये 1 अप्रैल से 10 अगस्त तो खराब है ही, थोड़ा खींच दें तो 31 अगस्त बोल रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त प्रॉब्लमैटिक है इवन फॉर इंडिया। और इसमें 20 से 30 जून को केयरफुली देखना पड़ेगा, सेम डिग्रीज पर आ रहे हैं। 20 से 30 जून को समझना पड़ेगा, सेम डिग्रीज पर आ रहे हैं। और इसी दौरान जुडिशरी कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो सकता है, जिसके कारण या किसी धर्म स्थान संबंधी कोई मेजर डिसीजन आ सकता है, जिसके कारण इंटरनल प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। आप कह सकते हैं कि भारत में इस पीरियड में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दिखती हैं, ठीक है। हमने पीरियड लिया 1 अप्रैल से 31 अगस्त, इसको और फाइन करेंगे तो कहेंगे 10 मई से 10 अगस्त। ये मैं भारत के लिए बोल रही हूँ, 10 मई से 10 अगस्त, ठीक है। और इसमें भी 20 और 30 जून को समझना पड़ेगा, मंगल और राहु बहुत क्लोज डिग्रीज पर आएंगे, ठीक है। ये आपको आने वाला समय क्लियर कर दिया हमने। हाँ, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिकली बताया मैंने। हाँ। अब इसके बाद मैं एक और बात कहूँगी। 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 इसमें मंगल सिंह राशि में वक्री मार्गी होंगे। ये 5 महीने, ये 5 महीने सिंह राशि भारत की चतुर्थ राशि है इंडिपेंडेंस की कुंडली में। वहाँ से चतुर्थ दृष्टि से केतु, जन्मकालीन केतु को पकड़ेंगे। 10 नवंबर से 10 मार्च भी विस्फोटक होगा, ठीक है। किस किस्म का विस्फोटक? देखिए, इसमें आप ये समझें कि कोई ना कोई बॉर्डर पे आवाज़ हो सकती है इस पीरियड में। ये पूरा साल थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिखा रहा है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मैंने आपको फर्स्ट हाफ की कहानी बताई और फिर मैंने आपको 10 नवंबर से 10 मार्च की कहानी बताई, ठीक है। और 10 नवंबर से 10 मार्च सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड 10 नवंबर से 10 मार्च प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। क्यों? US को भी देख लीजिए, सिंह लग्न की कुंडली है ना, और चंद्रमा ही कुंभ राशि में बैठा है और मंगल का बार बार लग्न में बैठ के वक्री मार्गी होना, वहाँ ये प्रॉब्लम जो दशाएं भी चल रही हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है आपको वॉरिंग स्थिति जो है, वॉरिंग कंट्रीज जो है वो थोड़ा सा और लड़ेंगी। 10 नवंबर से 10 मार्च एक स्पेसिफिक पीरियड दे रही हूँ। और इसके बीच में भी 15 दिसंबर से 25 दिसंबर जो है मंगल बहुत क्लोज डिग्रीज पे आके, शनि के साथ बहुत क्लोज डिग्रीज पे आके सिंह से मीन राशि को देखेंगे। 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 बहुत क्लोज डिग्रीज पे, ये पूरा पीरियड है और उसके अंदर ये क्लोज डिग्रीज है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख जाएगा देश दुनिया में क्या हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ, क्योंकि जो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तो हम हर एक कुंडली, हर एक कंट्री का बनाते हैं, तो मतलब ये जो टाइम है ये वॉरिंग कंट्रीज जो है आपस में और लड़ेंगी।
और रशिया और इसराइल तो मैंने आपको इसी युति से बता दिया, 1 अप्रैल और 10 मई के बीच में आप देख लीजिए दोनों क्या करते हैं, राइट। है ना। और ये तो सिर्फ इस साल की बात हो रही है ना। मतलब अगर आप वैसे देखें आने वाले सालों में तो यूक्रेन तो मतलब बस आप समझ लीजिए आज नहीं तो कल ध्वस्त, नहीं तो ध्वस्त, थोड़ा सा और ध्वस्त, मतलब वो तो हालत खराब से बद से बदतर। मतलब यूक्रेन की हालत मुझे जहाँ तक मालूम है बदतर तो हो चुकी है, और बदतर अब इसमें हो जाएगी। कोई इमारत वहाँ खड़ी नहीं है, खंडहर पूरा आपको मैं ये यूक्रेन। बता देती हूँ, ये देखिए यूक्रेन मकर लग्न की कुंडली है, सिंह राशि अष्टम भाव में आ रही है, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी 4 प्लैनेट्स, जन्मकालीन प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर मंगल वक्री मार्गी होगा। 10 नवंबर से 10 मार्च के बीच में यूक्रेन का क्या हाल होगा भगवती जानती है। चाइना की भी मकर लग्न की कुंडली है। अच्छा, चाइना की भी मकर लग्न की कुंडली है और शनि मंगल का ये धुरी पकड़ लेंगे 2/8 एक्सिस 10 नवंबर से 10 मार्च। तो उसका भी बुरा होने वाला है। हाँ, चाइना, मैंने आपको कहा वो आने वाला समय, ये जो आप, मैंने इसी साल की बात हो रही है ना। देखिए हमारे लिए तो 19 मार्च से साल शुरू हुआ और अगले साल 7 अप्रैल तक चलता है, जब तक पहला नवरात्र नहीं होता। हाँ। तो मैंने आपको इस साल में जो वॉरिंग पीरियड्स हैं वो बता दिए क्या क्या है। और सब मैंने तारीख नोट करके रखी हुई मैं है। तो बहुत क्लियरली बता रही हूँ ताकि जिसको दोबारा सुनना है वो भी इसको सुने। हाँ। और ये आपके सामने आए। मैंने अपने चैनल पे क्रिसमस 26 दिसंबर 2025 को 3 जनवरी से प्रॉब्लम लिखी थी कि 3 जनवरी से 31 जुलाई की प्रॉब्लम लिखी थी। 3 जनवरी को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया था और वहाँ से ही कहानी शुरू हुई और वो छूटेंगे नहीं वो लोग। मैं एक चीज़ कहूँगी मैम, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। मैंने बहुत से ज्योतिषियों का पॉडकास्ट किया और उनकी बहुत भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं और वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये इतना स्पेसिफिक डेट कि 10 दिन के भीतर होगा, मतलब ये तो मैंने 20 से 30 जून लिखा हुआ है कि बहुत यूसीसी डिग्रीज क्लोज आएंगी और मतलब इस पूरे पीरियड में यहाँ इंटरनल राइटिंग हो सकती है इस पूरा पीरियड। अब मैंने आपसे पहले भी ये ऑफ कैमरा भी आपको बोला था कि मार्च 2025 में मैंने 1 से 20 नवंबर 25 के बारे में बताया था। Right. और ये एक है एंकर, उनके शो पे किया था। ये मेरे चैनल पे भी आपको मिलेगा कि मार्च में मैंने 1 से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली में विस्फोट होगा ये बताया था। तो ये, और मैंने बताया था मैं किस टेक्निकल पॉइंट के कारण ये बता रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप अगर एंकर का नाम ले भी लें मेरे प्लेटफॉर्म पे, आई हैव नो इश्यूज। कोई ऐसी बात नहीं। मेरे हिसाब से ज्योतिष का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए और ये जो हमारी विद्या है उसके ऊपर अगर जरा भी अभी भी लोगों को थोड़ा भी भ्रम अगर है या किंतु परंतु है तो वो दूर होना चाहिए। देखिए ज्योतिषी गलती कर सकता है, हम इंसान हैं, इनफॉलेबल नहीं है कि वो कभी गलती नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने जो लिखा है उसको पढ़ने में इंसान गलती कर सकता है, मगर विद्या गलती नहीं, विद्या अपनी जगह है ना। अब डॉक्टर कई बार पढ़ने में, समझने में, नव समझने में थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, मगर विद्या तो विद्या है। बिल्कुल, है ना। तो बहुत ऊंची विद्या है, वहां तक तो अभी साइंस पहुंची नहीं है। ठीक बात। आज की साइंस जो हमारे ऋषि मुनि जहां तक पहुंच गए थे, जिस विज्ञान को समझते थे, जिस पे ये भी बता देते थे कि इस तिथि पे ये नहीं खाना, जब चंद्रमा और सूर्य की डिग्रीज में इतना डिफरेंस हो तो ये नहीं खाना, जब इतने डिग्री का डिफरेंस हो तो ये नहीं खाना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। ठीक बात। इसको तो अभी आज का विज्ञान नहीं समझ पा रहा। इससे ना मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ ना मैं किसी को ऊंचा दिखा रही हूँ, पर जो फैक्ट है उसे बता रही हूँ। जो फैक्ट है उसे बता रही हूँ। आप आर्किटेक्चर देख लीजिए, टेम्पल आर्किटेक्चर देख लीजिए, उसमें आप आज के लोग वो नहीं बना सकते जो उस समय बना हुआ है। आप देखें, आपके सामने प्रत्यक्ष है, सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है, वो टेम्पल्स प्रत्यक्ष हैं। आप जाइए, आप देखिए कैसे कैसे टेम्पल्स हैं हमारी कंट्री के। वो अलग बात है कि नॉर्थ में टेम्पल्स बचे नहीं बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स, पर आप साउथ ऑफ इंडिया जाए, आप उस आर्किटेक्चर को समझें, आप मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष